ममता बनर्जी को फंसाने के चक्कर में ईडी ने जज बदलने की अपील कर दी। जी हां, अपील कर दी, जज बदलने की। हड़कंप मच गया है। यानी ममता ने बंगाल में अमित शाह का पूरा खेल पलट दिया। क्या अमित शाह ने बंगाल फतेह करने की जल्दबाजी में कोई बड़ी चूक कर दी है? एक के बाद एक खबर आपकी स्क्रीन पर देखिए। एक तरफ ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट पहुंची है और दूसरी तरफ ईडी ने जज बदलने की अपील कर दी है। आप देख सकते हैं। इतना ही नहीं, एक बड़ी बात और, वो ये कि ममता बनर्जी को गिरफ्तार करने के चक्कर में ईडी ने अमित शाह को ही फंसा दिया है। बड़ी खबर क्या है देखिए। जनसत्ता की खबर हेडलाइन आपकी स्क्रीन पर है। इसमें क्या लिखा हुआ है? हाई कोर्ट में सुनवाई स्थगित, ममता से टकराव के बीच सुप्रीम कोर्ट पहुंची ईडी। जाने जांच एजेंसी ने याचिका में क्या कहा। ऐसा क्यों आप जानते हैं? वो इसलिए क्योंकि ममता बनर्जी ये अच्छे से भाग गई थी कि अमित शाह के इशारे पर ईडी अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन की तरह उनको भी गिरफ्तार कर सकती है। इसीलिए जैसे ही ईडी ने ममता बनर्जी के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका लगाई, ममता बनर्जी ने बिना देरी किए सुप्रीम कोर्ट में केविट दाखिल कर दी। देखिए आपके सामने है। अब यही बात, या यूं कहिए कि यहीं पर ही पेच फंस गया है। बड़ी खबर आपके सामने है, वो ये कि ईडी ने एक्टिंग चीफ जस्टिस सुजॉय पॉल को तुरंत सुनवाई और जज बदलने के लिए ईमेल किया है। इस खबर में लिखा हुआ है, आपके सामने है, आप देखिए। इसमें लिखा हुआ है कि कोर्ट बदला जाए। कौन मांग कर रहा है? ईडी। समझिए चल क्या रहा है। मगर होता क्या है, कोर्ट ने इस मांग को खारिज कर दिया है और साफ तौर पर कहा है कि 14 जनवरी को ही सुनवाई होगी। इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, जिससे ईडी को एक तगड़ा झटका लगा है। तो फिलहाल हाई कोर्ट में एक्शन से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से ईडी या फिर अमित शाह या फिर यूं कहिए कि यह पूरी कार्रवाई चौतरफा गिर गई है। एक तरफ ममता बनर्जी हार मानने को तैयार नहीं, चट्टान की तरह खड़ी है, और दूसरी तरफ अमित शाह ने भी छापेमारी के दूसरे ही दिन 48 घंटे में रिपोर्ट तलब कर ली। वो खबर हमने आपको दिखाई थी, रिपोर्ट तलब। यानी इस बार कुछ इस तरह से हो रहा है कि ईडी हड़बड़ा रही है, अमित शाह परेशान दिखाई दे रहे हैं। वरना सुनवाई स्थगित होने के तुरंत बाद ईडी का जज साहब के दफ्तर जाना और हाई कोर्ट में सुनवाई ना होने की स्थिति में सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाना, यह अपने आप में सवाल खड़ा करता है। अब यह खबर देखिए। हमने क्यों कहा कि अमित शाह का दांव इस बार कुछ उल्टा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ममता बनर्जी क्यों चट्टान की तरह डटी हुई हैं शाह के आगे। खबर क्या है? खबर यह कि ईडी ने ममता बनर्जी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दाखिल की। 3 अधिकारियों को डराए और धमकाए जाने का है मामला। मतलब यह कि एक तरफ ममता बनर्जी ने ईडी के 2 अधिकारियों पर दस्तावेज चोरी करने के आरोप, एफआईआर उन्हीं आरोपों में दर्ज करवा दी। वहीं दूसरी तरफ ईडी ने भी अपने अधिकारियों को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा दी। फिलहाल इस बार ईडी बच पाएगी या फिर नहीं, इसको लेकर तमाम तरह की बातें हैं। लेकिन वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल वो भी सवाल खड़े कर रहे हैं। यानी अब सुप्रीम कोर्ट किसके साथ है, यह भी एक सवाल है, और सुप्रीम कोर्ट को ही उनके दायित्व की याद दिला रहे हैं कपिल सिब्बल। इस कार्रवाई के बीच कई सवाल खड़े हो रहे हैं, मगर सबसे बड़ा सवाल जानते हैं क्या है? गौर कीजिएगा, ईडी का जो कन्विक्शन रेट है वो 3% और 4% आता है। 2019 के बाद अगर आप देखेंगे तो ईडी के छापों की और केसों की संख्या बहुत बढ़ गई, लेकिन कन्विक्शन रेट जो होता है, जिसमें सजा होती है, वो बामुश्किल 2 या 4% लोग ही उसकी चपेट में आते हैं। यह नियम बन गया है कि भाई जहां जहां चुनाव होगा वहां वहां ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स पहले पहुंचेगी। भारतीय जनता पार्टी तो बाद में पहुंचेगी। राजस्थान का इलेक्शन याद करिए, अशोक गहलोत के करीबियों को, यहां तक कि उनके बेटे के घर ईडी पहुंच जाती है। छत्तीसगढ़ का चुनाव याद करिए, भूपेश बघेल के घर ईडी पहुंची, बेटे को गिरफ्तार किया। और कहीं भी इलेक्शन होगा, जैसे कि झारखंड को याद करिए, झारखंड, पहले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया। दिल्ली में चुनाव हुआ तो अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया। मतलब कैसे भी करके जहां जहां चुनाव होता है, सारी की सारी संस्थाएं, जांच एजेंसियां एक्टिव हो जाती हैं वहीं पर ही।
अब याद दिला दूं आपको कि पिछले लोकसभा चुनाव में इनकम टैक्स कांग्रेस को नोटिस भेज रहा था, कांग्रेस के अकाउंट फ्रीज कर दिए गए थे, याद आया आपको? तब कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी। अब चुनाव लड़ेगी कैसे? क्योंकि अकाउंट फ्रीज हो गए। अगर इतना कॉन्फिडेंस है खुद अमित शाह और नरेंद्र मोदी को कि हमने काम किया, चुनाव जीतेंगे और जीतेंगे, तो इतना कॉन्फिडेंस है तो जनता के बीच में लोकप्रिय वो हैं, अगर हैं तो इलेक्शन जीत सकते हैं, उनको पूरा यकीन है, तो फिर संस्थाओं के जरिए विपक्ष के नेताओं को परेशान क्यों किया जा रहा है? यह सवाल खड़ा होगा कि नहीं? और जब परेशान किया जाएगा तो क्या वही जो ममता बनर्जी ने किया वो ठीक था या गलत? कानून के लिहाज से गलत है या सही? यह बहस हो रही है कि ममता बनर्जी का एक्शन रिएक्शन सही था या गलत। बीजेपी को लेकर तमाम सवाल हैं, उनके अपने होते हैं तो माफ। महाराष्ट्र में देखिए, महाराष्ट्र में जब चुनाव हो रहा था तो होटल में पैसे के लेन देन की खबर कितनी वायरल हुई, याद हुआ ना आपको? कोई कार्रवाई हुई नहीं ना? अजीत पवार, याद करिए, बीजेपी के साथ चले गए तो करप्शन के केस खत्म हो गए, ईडी घर का रास्ता भूल गई। हेमंत और विश्व शर्मा, उनकी पत्नी के ऊपर ईडी के केस चल रहे होंगे, लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे तो मुख्यमंत्री बन जाएंगे। हेमंत व विश्व शर्मा बने ना, ईडी आपके घर का रास्ता भूल गई। ईडी नहीं जांच करेगी। 1 करोड़ का ठेका लेकर 10 लाख का चंदा देने वाले खेल में कौन कौन शामिल था? कोई जांच हुई नहीं ना? कभी सुना है आपने कि भारतीय जनता पार्टी के किसी मंत्री के घर पर ईडी की रेड पड़ी हो? कभी सुना आपने कि भारतीय जनता पार्टी के किसी सांसद के घर पर ईडी पहुंची हो? नहीं ना। जानते हैं क्यों? क्योंकि बीजेपी में सब ईमानदार हैं। सीएजी की रिपोर्ट आएगी, मध्य प्रदेश पर आएगी, उत्तर प्रदेश पर आएगी, कहां कहां पर छापे पड़े, तमाम घोटालों की बात आएगी, लेकिन कोई जांच नहीं होगी। खैर, अब आपको क्या लगता है कि क्या अमित शाह ने बंगाल फतेह करने की जल्दबाजी में कोई बड़ी चूक कर दी? ममता वर्सेस शाह में इस बार कौन बाजी मारेगा? यह अपने आप में एक यक्ष प्रश्न है। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये मंच आप ही का है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।